अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत'iमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यक़ीन وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मोहतरम रब सुब्हानहु व तआला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह मुझे और आपको अपनी रजा नसीब फरमाए। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह मेरे आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। जिस मकसद के तहत ये मजलिस मुनाकिद की गई, हमारे आसिफ भाई के वालिद मोहतरम बशीर भाई
अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, इनकी नेकियों को कबूल फरमाए। हर एक को मुसलमानों दुनिया से जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान। कब्रिस्तान भरा पड़ा है। जिंदगी की इब्तिदा होती है उस अजान से जिसकी नमाज नहीं होती, जिंदगी का खात्मा होता है उस नमाज से जिस पर अजान नहीं होती। लेकिन जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि जनाजा उठाने के लिए लोग शौक से आए, ये कह करना है कि चलो जाना पड़ेगा। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग दुनिया में आए। ये तो इतनी बेवफा दुनिया है, 4 दिन में लोग सगी माँ को भूल जाते हैं। अभी देखो जिस माहौल में हम जी रहे हैं, किसके पास फुर्सत है कब्रिस्तान जाने की? कितनों को याद ही नहीं होता हमारे रिश्तेदार कहाँ सोए हुए। थोड़ा जमाना होता है, निशान मिट जाता है, नाम भी भूल जाते हैं लोग। ईसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में लिखा है ये दुनिया कितनी बेवफा है। वो जब तबलीग दीन के लिए जाते तो खाना साथ लेकर जाते थे। एक दफा डिब्बा पैक करवाया, खादिम को साथ लिया, 3 रोटियां डिब्बे में रखी, काफी सफर तय किया। जब एक शजरे सायादार आया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, चलो खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते, फिर आगे को चलेंगे। शजरे सायादार नीचे बैठे, ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, चल डिब्बा खोल, रोटी चबाते। डिब्बा खोला, रोटी निकली 2। कितनी रखी थी? बोलो 3। निकली कितनी? 2। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुताज्जबाना लहजे में खादिम से पूछा, भाई डिब्बा तो मैंने पैक किया था, 3 रोटियां मैंने रखी थी, मैंने तो खाई नहीं, तो ये 2 कैसे हुई? तो वो झट से कहने लगा, कसम खुदा की मैंने नहीं खाई। तो बात में कसमें खाता है ना, ये निशानी है उसके जिट्ठा होने की। ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मैंने रखी है रोटियां 3, हम दोनों के अलावा कोई और तो है नहीं, मैंने खाई नहीं, जरूर इसी ने खाई, झूठ बोलता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। मिट्टी की ठेकरी बनाई, फूंक मारी, सोने की बन गई। मिट्टी की चिड़िया बनाई, फूंक मारी, सोने की बन गई। मुर्दा के पास खड़े होकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़े होकर गुफ्तगू करता था। मादर जात अंधे की आंख में उंगली फेर देते, नूर उतर जाता था। मादर जात कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते, शिफा मिल जाती थी। इन्होंने अपने मौजिज़े की रोशनी में मिट्टी की 3 ढेरियां बनाई, फूंक मारी, तीनों सोने की बन गई। एक उसकी तरफ की, एक अपनी तरफ की, और तीसरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तीसरी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई है। वो कहने लगा, कसम खुदा की मैं नहीं खाई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का नबी झूठों को अपने साथ नहीं रखता, तो तीनों अपने पास रख। वो भी सोचने लगा, नबी न मिला तो क्या हुआ, सोना तो मिला। ईसा अलैहिस्सलाम आगे को चले गए, और वो रास्ता जंगल का था, चारों तरफ डाकुओं का घेरा था। इसको इतनी समझ ना आई कि ये सोना है, इधर उधर कहीं छुपा लो। इतने में 2 डाकू आए और खंजर दिखाने लगे। तो वो कहने लगा, भाई मारने की बात मत करो, तीनों का एक एक हिस्सा। अब सोना खाने का काम तो करता नहीं, दोपहर का वक्त था, भूख भी लगी थी। तो एक बंदे को मुकल्लफ किया, तू बाजार जा, रोटी लेकर आ। 2 बंदे जंगल में बैठे, वो बाजार गया। जो बाजार गया वो सोचने लगा, मैं इनके बाप का नौकर लगता हूँ, वहां धुआं बर्दाश्त करूंगा, धूप बर्दाश्त करूंगा, पैदल जाऊंगा, पांव दुखेंगे, तन्नूर के सामने खड़ा रहूंगा, रोटी पकवाऊंगा, ये वहां आराम से बैठ के खाना खाएंगे। इसके जहन में एक तरकीब आई, इनके रोटी में खाने में जहर मिला देता हूँ, वो खाएंगे, मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। उधर उन दोनों ने प्रोग्राम बनाया, वो आएगा तो कहेंगे इतनी देर कर दी, हम यहाँ इंतजार में बैठे, तू वहां लस्सी पी रहा था, मारेंगे जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेंगी, निस्फा निस्फी बांट लेंगे। उधर से वो आया जहर मिलाया हुआ खाना लेकर।
इधर इन दोनों ने आकर के कहा हमला किया कि भाई इतनी देर कर दी, मारी तलवार जोर से, दूर गर्दन जाके पड़ी। अब वो दोनों खुश हो गए कि चलो अब खाना खाते, सोना आधा आधा बांट लेंगे। खाना खाए, मिला हुआ जहर खाए, सोए उठे कौन। कई दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। तीनों सोने की ढेरिया पड़ी हुई है, 3 लाशें पड़ी हुई है। ठंडा सांस लिया, कहा तो दुनिया तूने किसी से वफा न की। बड़ी बेवफा दुनिया है। उधर कफन भी पुराना नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेते हैं। उधर फरिश्ते पूछते तेरा रब कौन है, इधर झगड़े हो रहे, वकील को बुलाओ, दस्तखत लेनी है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा, तुमने उस पर दिल क्यों जमा लिया। कुलू व तमत्तउ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह फरमाता है खाओ पियो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का हो, तुम परले दर्जे के मुजरिम। ऐसी जगह जाकर पढ़ोगे तुम ला यमूतु फीना वला यहया, ऐसी जगह जाकर पढ़ेंगे जहां न मौत आएगी न जिंदगी बनेगी। अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी पेशी होंगी, बोलो जोर से बेशक। फिर वो वक्त ना है कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो एक बादशाह था, उसने अपने नौकर से कहा जा बाग में जा, फल तोड़ के ले आ, जितने अच्छे फल तोड़ के लाएगा उतना अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तेरे लिए एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा जिस दरख्त को तू छोड़े वहां वापस नहीं आना है, 1 वे सफर करना है, रिटर्न नो एंट्री, जहां जाए वापस नहीं आ सकता। जितने अच्छे फल लाएगा उतना अच्छा इनाम दूंगा। वो खादिम जब बाग में दाखिल हुआ, बड़ा बाग था, बाग में आया, एक दरख्त की तरफ नजर डाली तो दरख्त के फलों को टटोला तो इसकी साइज और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वो सोचने लगा ये ले गया तो इनाम कम मिलेगा और आगे को जाता हूँ। आगे को गया, अब पहले दरख्त की तरफ नहीं आ सकता, आगे को गया तो साइज और क्वालिटी और अच्छी नजर आई, तो वो सोचने लगा और आगे को जाता हूँ, ज्यादा इनाम की लालच थी, और आगे को गया और आगे को गया। जो आगे जाता गया फलों की साइज और क्वालिटी में फर्क आता गया। वो सोचने लगा ये तो जैसे जैसे आगे जाता हूँ फल अच्छे नजर आते हैं, अच्छा है इससे बाग के आखिरी हिस्से से फल तोड़ के ले जाऊंगा। बादशाह खुश हो जाएगा, उसका कुर्ब मिल जाएगा, जेब भी भर जाएंगी, इनाम भी मिल जाएगा। जब आखिरी हिस्से में पहुंचा तो उसकी नजर हैरानी में फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें देखा तो आखिरी दरख्त के ऊपर, पेड़ पर कोई फल नहीं था। वो खाली टोकरी लेकर बादशाह के पास आया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ठीक इसी तरह यहाँ बादशाह से मुराद अल्लाह है, खादिम से मुराद बंदे की खुद की जात है, बाग से मुराद जिंदगी है, टोकरी से मुराद नामे आमाल है, फलों से मुराद मेरी आपकी नेकिया है। हम रोजाना कहते कल से नेक बन जाएंगे, कल से नेक बन जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कल करते रहे और हमारे दामन में एक पल भी बाकी ना रहे और अल्लाह के दरबार में वो खादिम की तरह खाली टोकरी नेकियों की लेकर के जाए, नेकी नाम की कोई चीज ही नहीं। जिंदगी तो रबी बिन खिराश ने गुजारी थी, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। इन्होंने कसम खाई थी जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं हंसूंगा, नहीं मुस्कुराऊंगा। सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी, हंसे ही नहीं। इनका इंतकाल हुआ, इनका भाई गस्साल को बुला के ले आया, मैयत को गुस्ल देने वाले को। जहां जिस कोठड़ी में रबी बिन खिराश की मैयत रखी हुई है, वो गस्साल अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आया, उसके चेहरे पर पसीना था। तो बाहर वालों ने पूछा भाई क्या हुआ? कहा तेरा भाई बड़ा अजीब है। कहा क्यों? कहा नहनु नग़तसिलुहु व हुवा यतबस्सम, हम उसे गुस्ल दे रहे तो वो मुस्कुरा रहा है, हम उसे गुस्ल दे रहे तो वो हंस रहा है। इस वाक़े को अल्लामा अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा, काजी इयाज़ मालिकी उंदुलुसी ने शिफा में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा, अल्लामा सुहेली ने रौज़तुल जन्नत में लिखा। तेरा भाई बड़ा अजीब है, हम गुस्ल दे रहे हैं वो मुस्कुरा रहा है। तो उसका भाई कहने लगा इसने भाई कसम खाई थी अपना अच्छा अंजाम देखेगा नहीं, वहां तक नहीं मुस्कुराएगा। आज उसने अपना अच्छा अंजाम देखा होगा, मुस्कुराया होगा, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। अब 2 जमात बन गई। एक जमात कहने लगी नहीं मनगढ़ंत कहानी है, मरने के बाद भी कोई हंसता है, और एक जमात कहने लगी नहीं सारी जिंदगी दुखों में गुजारी है, ये कौन सी दूर की बात है, वो मरने के बाद भी हंसा होगा। इतने में रबी बिन खिराश को गुस्ल दे दिया गया, कफन उड़ा दिया गया और इसकी चारपाई को बरामदे में रखा गया। इधर लोग झगड़े रहे, बहस कर रहे,
उधर रबी बिन खिराश ने जनाजे से बाहर हाथ निकाला, कहा अस्सलाम वालेकुम। तो लोगों ने कहा अततकल्लमु बादल मौत, मौत के बाद बातें कर रहे हो? कहा नाम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मौत के बाद बातें कर रहा हूँ। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जिसने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम गुजारी हो, मरने के बाद मुर्दा नहीं है, अल्लाह इन्हें अबदी और सरमदी जिंदगी देता है। अब लोगों को तो बहाना मिल गया कि एक मुर्दा बोल पड़ा, कोई इधर की पूछता है, कोई उधर की पूछता है। किसी ने पूछा बता तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया? कहा इस्तक़बलनी रब्बी बिग़ैरि ग़ज़बान, उस कुदरत वाले चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इस्तक़बलनी रब्बी बिरौहिन व रैहान, उस कुदरत वाले रब ने फूलों से मेरा इस्तकबाल किया। अब लोगों ने जब सिलसिले कलाम तवील कर दिया तो अल्लामा अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया में लिखा है, रबी बिन खिराश कहने लगे अज्जिलू बी वला तुअख्खिरू बी फ़इन्ना अबुल क़ासिम यंतज़िरु अलैहि सलाम, देर न करो, जल्दी जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, इमामुल अंबिया को मेरे जनाजे का इंतजार है। इनकी तदफीन हुई, एक आदमी भी घर न गया। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा थी। सारा काफिला उम्मुल मोमिनीन की दहलीज पर आया और कहा हमने एक मुर्दे से गुफ्तगू करते हुए सुना है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अम्मी आयशा फरमाने लगी, मैंने मेरे आका को फरमाते हुए सुना है, कान रिजालुम मिन उम्मती यतकल्लमून बादल मौत, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मरने के बाद भी बातें करेंगे। जिंदगी तो ये गुजार के गए, हम तो सिर्फ काट रहे हैं। वो धरती के पेट में थे फिर भी धरती का वकार थे, हम धरती के ऊपर है फिर भी धरती का बोझ है। हमसे सूद नहीं छूटता, हमसे जिना नहीं छूटता, हमसे बदमाशियां नहीं छूटती। अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से थाम लोगे मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। दो चीजें दी, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब और दूसरी चीज सुन्नती और एक मेरी जिंदगी। आज कुरान भी छोड़ दिया और अल्लाह के नबी की सीरत भी छोड़ दी, इसीलिए तो मारे मारे फिर रहे। एक बुजुर्ग थे, एक हफ्ते में 1 लाख दफा दुरूद पढ़ते थे। ख्वाब में एक दफा अल्लाह के नबी मिले तो जिस्म पर जख्म थे, तो बुजुर्ग ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसे जख्म है? कहा ये जख्म गैरों से नहीं मिले, मुझे अपनों से मिले। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते, हमने फूलों से जख्म खाए। मक्का वाले नहीं मानते थे, वो तो काफिर थे, नाकदरे थे, उनसे गिला ना था। ताइफ के 9 साल बाद अम्मी आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा था आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है? आपने फरमाया ताइफ के पत्थर आज भी मेरी नजरों के सामने है। वो तो नाकदरे थे, मुझे गिला उनसे नहीं है, मुझे गिला उन लोगों से है जो मेरा कलमा पढ़ते, मेरी सुन्नतों को पांव तले रौंदते हैं। आज हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जमाने की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती अगर इन 2 चीजों को अगर हमने मजबूती से पकड़ लिया। और कुरान का नबी की सीरत से डायरेक्ट ताल्लुक है। अल्लाह के अम्मी आयशा से किसी ने पूछा था हमारे नबी के अखलाक क्या थे? कहा कुरान नहीं पढ़ते, काना खुलुकुहुल कुरान, हमारे नबी ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो कुरान से हटकर हो। कुरान करीम के 30 पारे हैं, कुरान करीम के अंदर 7 मंजिलें हैं, कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं, 93 मक्की है, 21 मदनी है। कुरान करीम के अंदर 14 सजदे तिलावत है, कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं, कुरान करीम के अंदर 551 रुकू है, कुरान करीम के अंदर 1274 मद्दे है, कुरान करीम के अंदर 3,21,250 हुरूफ है। ये सिर्फ हुरूफ नहीं है, ये सीरत मुस्तफा के प्रूफ है। 40 साल पहले पंडित डॉक्टर शंकर दयाल ने लिखा था मुसलमानों का कुरान से रिश्ता कैसा रह गया। वो कहता है पंडित अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया, इल्म की किताब थी, ला इल्मों के हाथों में थमा दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों तुमने क्या किया? आज हमें कुरान की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा,
दिल ऐसे बन गए कुरान समझ नहीं आता। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें ऐसे बन गई हक राह दिखाई नहीं देती। वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, कान ऐसे बन गए हक बात सुनाई नहीं देती। अल्लाह फरमाता है उलाइका कल अन्आमी बल हुम अदल, ये इंसान नहीं जानवरों की तरह है, जानवर भी नहीं, अल्लाह फरमाता है जानवरों से भी बदतर। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल है जिन्हें कुरान समझ नहीं आता, नबी का फरमान समझ नहीं आता। अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने मेरे कुरान की आयतों को झुठलाया, मेरी मुलाकात को झुठलाया, कयामत का दिन होगा इनकी सारी नेकियां बेकार गई। अरे ओ मेरे बंदे, तूने मेरे कुरान पे यकीन न किया, हशर पे यकीन न किया, सिरात पे यकीन न किया, मौत के झटके पे यकीन न किया, कब्र के अंधेरे पे यकीन न किया, आ तोलू क्या तेरे पलड़े में कुछ है ही नहीं। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क्या तोलू तेरे पलड़े में कुछ है ही नहीं। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, अल्लाह फरमाता है तुमने जहन्नम की तैयारी की, रात को जहन्नम की तैयारी, दिन को जहन्नम की तैयारी, तुमने अंगारों की तैयारी की, तुमने अज़ाब इलाही की तैयारी की, तुमने कहरे खुदाबंदी की तैयारी की। आओ फिर व इन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह, ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी, ऐसा सख्त किस्म का गर्म पानी मिशका शरीफ में मौजूद है, प्याला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के प्याले में जा पड़ेंगी। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। जोर से बोलो इंशाल्लाह, कुरान पढ़ेंगे बोलो, और नमाजों से भी दूर हुए, कुरान भी छोड़ा, नमाजें भी छोड़ दी। आज हमारे पास सूरह यासीन पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। सूरह यासीन सुनाने वाला तो बुलाया जाता है, सूरह बकरा पढ़ाने वाला बुलाया जाता है, मैयत होती है घर में 1 घंटे के लिए कुरान का दाखला खुलता है, सारे ग्रेजुएट, सारे अप टू डेट। कहीं घर ऐसे मिलते हैं रात को इंतकाल हुआ, सुबह जनाजा उठाना है, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठ कर एक कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलता। शरहुस सुदूर किताब के अंदर लिखा है, अल्लामा याफ़ई ने रौज़ुर रियाहीन के हवाले से एक बड़े बुजुर्ग से रिवायत नकल की है कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, देखो कुरान की बरकत, एक आदमी का इंतकाल हुआ, इसको कब्र में दफन किया गया, जब वापस लौटे तो अंदर से मारपीट की आवाज आई, थोड़ी देर के बाद अंदर से एक काला कुत्ता निकला, तो लोगों ने पूछा उस कुत्ते से, वो बुजुर्ग ने पूछा उस कुत्ते से तू कौन है? कहा मैं इसका बुरा अमल हूं। कहा ये पिटाई तेरी हो रही थी या उसकी हो रही थी? कहा मेरी वजह से उसकी हो रही थी। फिर तू बाहर कैसे आया? कहा इसकी फजर के बाद की यासीन ने उसे बचा लिया। किताबों में बहुत सारे वाकयात लिखे, कितने लोगों की कैसे कैसे नजात हुई। हमारे पास फुर्सत ही कहाँ है, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, नमाजें नहीं पढ़ते मुसलमान, फजर में सोते रहते हैं। बुखारी शरीफ में जो बंदा जानबूझ के फजर में सोता रहता है, शैतान इसके कानों में आके पेशाब करता है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरा तो इरादा होता है इनको घर वालों के समेत घरों को भी जला दूं, घर वालों को भी जला दूं। कितने घर ऐसे, सारा घराना सुबह 10 बजे उठता है, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं नमाज। आज किसी की ताजियत में बैठे हुए, कल हम कब्रों में होंगे। हमारे आनंद शहर में कल 35-37 साल की उम्र थी, हाफिज अब्दुल रशीद साहब, इतनी खूबसूरत अजान देते थे आनंद जामा मस्जिद में, ऐसा ही लगे जैसे हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में अजान चल रही, इतनी खूबसूरत आवाज थी। कल इनका इंतकाल हो गया।
कोई बीमारी, नाखून में भी बीमारी नहीं थी। अभी वांकानेर में एक हाफिज साहब का इंतकाल हुआ, एक रोड एक्सीडेंट में, हादसे में। कितने लोग कैसे कैसे मर रहे मुसलमानों। अपनी जिंदगी को कारामद बनाओ, अपनी जिंदगी को खसारे से बचाओ। नमाजें न छोड़ो, नमाज पढ़ो, कुरान से दोस्ती करो, कुरान को सीने से लगाओ। 5-5 दफा सदाएं आती है, कानों में जूं तक नहीं रहती। दुनिया में रहकर अगर थानेदार का बुलावा आ गया, पसीने आ गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलावा आ गया, घबराहट आ गई, जज की तरफ से बुलावा आ गया, जान निकलने लगी। अरे कभी सोचा भी है दरबार इलाही की तरफ से रोजाना 5 दफा सदाएं आती है, अल्लाहु अकबर। फेसबुक नहीं छूटता, व्हाट्सएप नहीं छूटता। रात को सोते हैं ना, सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल देखते, किसी का मैसेज तो नहीं आया। अरे अल्लाह चाहता तो तुझे उठाता ही नहीं और ऊपर उठा लेता। शुक्र कर, दुआ पढ़ के तुझे उठाया अल्लाह ने। नमाजें पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। जितनी जितनी नमाजें जिम्मे में थी, 1,24,000 अंबिया ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। 1,44,000 सहाबाए किराम में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। बाबा फरीदुद्दीन गंशगर रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी तक ना पिया। आज हमारे घरों का हाल देखो, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाला बेनमाज, हमारा कफन सीने वाला बेनमाज, हमारा गुस्ल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमारे सजदों के आज़ा में काफूर मलने वाले बेनमाज, हमारी मैयत को उठाने वाले बेनमाज, कांधा बदलने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। जब इब्तिदाई ऐसी है तो फिर बाद में क्या बनेंगे। कभी घरों में नजर दौड़ाई, बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, माए नमाज नहीं पढ़ती, आती नहीं, सीखी नहीं, सारा दिन फिल्म चलता है। जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, ये मजमून सूरत मुद्दस्सिर में जो मैंने खुतबे में पढ़ा, जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेगा, आओ चलो तुम्हें थोड़ी तफरी करा दी जाए, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। तुम सर्दियों में उठकर मस्जिद को आए, तुम मेहमान छोड़कर मस्जिद को आए, तुमने बुरे लफ्ज सुन लिए लेकिन मेरे दरबार की हाजिरी न छोड़ी। आओ तुम्हें थोड़ी देर तफरी कराऊं, आओ तुम्हें जहन्नमियों का हाल दिखाऊं। अल्लाह फरमाएगा, इन जहन्नमियों का हाल देखो, इन दोज़खियों का हाल देखो, इन बेनमाजों का हाल देखो, इन नाफरमानों का हाल देखो। एक खिड़की खोल दी जाएंगी, सारे जन्नती लोग जहन्नमियों का बुरा हाल देखेंगे, जलता हुआ सड़ता हुआ कोयला बनता हुआ। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, एक एक आदमी का बदन जल जल कर सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। सारे जन्नत लोग दोज़खियों को पहचान लेंगे। पीने के लिए लहू मिल रहा है, पीने के लिए पीप मिल रहा है, सारा जहन्नम तबाह हो रहा है, सारे लोग बर्बाद हो रहे। सारे जन्नती लोग पहचान लेंगे, ये चचा जाने, ये मामू जाने, ये भाई जाने, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटा है, ये बेटी है। सारे जन्नती लोग पहचान कर कहेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। ओ
सखियों, ओ दोज़ख में जलने वालों, ओ जल जल कर कोयला बनने वालों, ओ एक एक आदमी का बदन जल जल कर सूज सूज कर इतना लंबा चौड़ा हो गया। ओ दोज़खियों, मा सलककुम फी सकर, ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसी कौन सी खता हुई थी, ऐसी कौन सी गलती हुई थी। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जला जला कर तुमने अपने आप को तबाह कर दिया, जला जला कर तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। मा सलककुम फी सकर, ओ भाईजान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी कौन सी बदकिरदारी की, ऐसी कौन सी बदआमाली की। सारे दोज़खी कहेंगे हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी पानी पुकारते पुकारते दोज़खी रोएंगे। कुरान करीम के 18वें पारे में मौजूद है, दोज़खी कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें घेरा, हम गुमराही में फंस गए, गुमराही में मर गए, खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, बिरादरी की रस्मों ने तबाह कर दिया। रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। ये आयत दोज़खी लोग हजारों साल पढ़ेंगे। इतने साल पढ़ने के बाद यूं नहीं कि चलो अल्लाह कहेगा तुम्हें माफ कर दिया, हजारों लाखों साल चीखने चिल्लाने के बाद अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह खुद फरमाएगा क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। दुनिया में मेरा कुरान समझ ना आया, मेरे नबी का फरमान समझ ना आया, मेरे दीन का मजाक उड़ाया, मेरे नबी के वारिसों का मजाक उड़ाया, मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाया, मेरी जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाया। दुनिया में तूने मेरे कुरान की बात न समझी, मेरे नबी का फरमान तेरे पल्ले न आया। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, वो करम का वक्त चला गया, वो रहम का वक्त चला गया। ज़लीलो ख्वार होकर अरे ओ मेरे बंदे जा जहन्नम में पड़ा रहे। वला तुकल्लिमून, मुझसे बात भी न कर। बाप नाराज होता है ना तो कहते हैं बेटे से मेरे से बात भी मत करना, अल्लाह कहेगा मेरे से बात भी मत करना। फी जन्नति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जन्नती पूछेंगे, दोज़खियों से पूछेंगे अरे तुम्हारा खाना बड़ा अच्छा था, तुम्हारे बंगले बड़े अच्छे थे, तुम्हारी गाड़ियां बड़ी अच्छी थी, माशरे में समाज में तुम्हारा वकार था, तुम्हारी इज्जतें थी, लोग तुम्हें देख के खड़े हो जाया करते थे। मा सलककुम फी सकर, ऐसी कौन सी बदमाशी की, ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसी कौन सी खता हुई, इतने खतरनाक अजाब में पड़े हो। पीने के लिए पीप मिल रहा है, पीने के लिए लहू मिल रहा है, दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान के रास्ते से बहकर खत्म हो गया। मिशका शरीफ में मौजूद है, आंसू खत्म हो जाएंगे, आंखों में आंसुओं की जगह खून बहेगा, इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां भी बह पड़े। जन्नती लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था। जहन्नमी खुद कहेंगे, दोज़खी खुद जवाब देंगे, रिश्तेदारों को खुद कहेंगे। कालू कहने लगे, जहन्नमी खुद कह रहे, कालू कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहली खता, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहली नाफरमानी, और वो ये हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सूद नहीं, नाफरम, शिर्क नहीं, रिश्वत नहीं, सबसे पहली खता कुरान में है, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है। शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। कितने नौजवान आधी रात तक पार्लर पर बैठे रहते, होटलों पर बैठे रहते आधी रात तक फेसबुक पे। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिला आजाद हो जाए। हमारा मस्जिदों में बैठने को जी नहीं करता,
हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें नहीं गिनी, हम मस्जिदों में आके मिनटे गिनते। कितने जुमा जुमा को नमाजों के लिए आते। खुशनसीब है बहुत सा ये तबलीग वाले, कोई होटल की तरफ बुलाता है, कोई कारोबार की तरफ बुलाता है, कोई मैदान की तरफ बुलाता है, कोई ढोल तमाशे की तरफ बुलाता है। खुशनसीब है ये तबलीग वाले जो लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं। मेरे आपके पैसा खर्च करने से, मेरे आपके गश्त में जाने से, मेरे आपके चिल्ले 4 महीने की तहरीक में, मिशन में शिरकत करने से एक बेनमाजी नमाजी बन गया, एक बेदीन दीनदार बन गया। बहुत मुमकिन है मेरी आपकी नजात के लिए यही काफी हो जाए। ये चलता फिरता मदरसा है, इसमें वक्त लगाओ, जाओ। आज कितने नौजवान जनाजे की दुआएं नहीं आती, कितनों को ढंग की 5 सूरतें याद नहीं होती। हर मामले में दुनिया को मुकद्दम कर रखा है। इसी को मजसूब कहता है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है। तो सारे जहन्नमी कहेंगे, कालू कहने लगे, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहली खता, सबसे पहली नाफरमानी, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आखिरी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। आज हम इबादत में भी पीछे, अखलाकियात में पीछे। घरों में माँ बाप औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। 4 बेटों को एक माँ पालती है, ये 4 होकर एक माँ नहीं पाल सकते। कारोबार सेट हो गया, बाजुओं में जोर आ गया, बीवी आ गई, माल आ गया, बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, तेरे अंदर इतना शोर नहीं रहा। माँ बाप की दुआओं में तो अल्लाह ने वो ताकत रखी, अल्लाह बंदे का नसीब खोल दे। हमें कहाँ ये बातें समझ आती है। कितने बाप परेशान है माँ बाप औलाद से। वो इमाम साहब के पास आकर कहते हैं मेरे बेटे को समझाना, लेकिन मेरा नाम न लेना। वो बाप खुद डरता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज ना हो जाए। जिन लोगों की माएँ नहीं है, बाप नहीं, उनसे पूछो कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। जब जिंदा है कदर करो, मर जाएंगे कब्रों के पास बैठकर लाखों आंसू बहाओ, कोई फायदा नहीं। अल्लाह ने जन्नत उठा के माँ के कदमों में यूं ही नहीं रख दी। आज बाजारों में जाओ, हर चीज 2 नंबर मिलती है, हर चीज में मिलावट है। आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ का प्यार है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ की नजर में तो वो बच्चा ही है। वो आगोशे मादर में आकर तिफले मकतब बन जाता है। वो क्या किसी ने कहा था, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। एक दफा मैंने रात को कहा था मुझे डर लगता है। ये किस्सा पुराना हो गया, मैं भी भूल गया, लेकिन मेरी माँ नहीं भूली। सारी रात, सर्दियों की लंबी रात जागती है, कहीं रात को मेरे बेटे को डर न लग जाए। अल्लामा इकबाल ने कुल्लियाती इकबाल उर्दू मजमुए में लिखा है, जब वो दियारे गैर में थे, इनकी माँ का इंतकाल हो गया था। इन्होंने मरसिया लिखा, आह वतन में किसको रहेगा मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न जाने पर रहेगा बेकरार। ये आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, दुआए नीम शब में मैं किसको याद आऊंगा। हमें तो हर एक से कहना पड़ता है ना। कोई हज को जाता है, हाजी साहब दुआ करना। कोई उम्रे के लिए जाता है तो मुअतमिर से भी कहते हैं दियारे हबीब में जा रहे हो, मुझे दुआओं में याद रखना। पीर साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, हमारे लिए दुआएं करना। क्या कभी माँ से भी कहना पड़ता है माँ मेरे लिए दुआ करना? माँ के हाथ तो हर वक्त औलाद के लिए उठे रहते हैं। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा था अपनी माँ से, माँ तो अपना हक माफ कर दे, मैं अल्लाह को मनाता हूँ। कहा जा मैंने अपना हक माफ कर दिया। वो जंगलों में गए रब को राजी करने के लिए। 12 साल जंगलों में इबादत और रियाजत में गुजारे। 12 साल जब करीब खत्म हुए तो बुस्तान के करीब से गुजर रहे थे, तो बायज़ीद बुस्तामी के दिल में ये बात आई कि चलो बहुत साल हो गए, माँ की सूरत नहीं देखी, चलो माँ की मुलाकात कर लेता हूँ। अब सर्दियों की लंबी रात थी। बायज़ीद बुस्तामी दहलीज पर आए,
वो सोचने लगे अभी माँ को उठाऊंगा नींद में खलल आएगा, सारी जिंदगी माँ को सुख तो दिया नहीं, अब दुख भी क्यों दो। सारी रात ठंडी की सर्दी की लंबी रात दहलीज पर खड़े रहे। तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से एक नाली आती थी, वहां से पानी आया। बायजीद बुस्तामी समझ गए तहज्जुद में मेरी माँ उठ गई, इसके वुजू का पानी है। तो हल्के से उंगलियों के पोरों से दस्तक दी। 12 साल के बाद कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है वो माँ जानती है। अंदर से कहती बेटा बायजीद रुक में आ रही हूँ। दरवाजा खोला, बायजीद बुस्तामी का जब हाल देखा, जिस्म मैला कुचेला है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए मुंतशिर है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने हाथ उठाए, कहा मालिक मेरा बेटा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, क्या 12 साल हो गए अभी तूने उसको अपना कुर्ब नहीं दिया। बायजीद बुस्तामी ने जब ये लफ्ज सुने तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे मैं कहा जंगलों में मेरी माँ को मैं अपने रब को ढूंढता था, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, गोबर में लथपथ मुलव्वस माँ, हाथों वाली माँ जब हाथ उठाकर दुआ मांगे अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। कुछ दुआएं ऐसी है जो रद्द नहीं होती, उसमें से माँ की दुआ है जो बेटों के हक में कभी रद्द नहीं होती। माँ जब बोलती है इसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथों की बनाई हुई चपाती खाने में आता है। कारी साहब, मुफ्ती साहब, आली जनाब, हजरत, बड़े बड़े अलकाब जमाने वाले अहले जमाने को देते हैं। उन अलकाब में वो लुत्फ नहीं है जो माँ के वही चिंटू वही बगलू में मिलता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मसनदों पर बिठा दो, इन मसनदों पर वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में मिलने का वो मजा आता है। जिन लोगों के माँ बाप नहीं है उनसे जाके पूछो, और जिनके है वो कदर करे। नौजवानों बोलो जोर से इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। जब माँ बाप चले जाएंगे तब पता चलेगा कितनी घनी छांव में थे, अब चिलचिलाती धूप में आ गए। जैसे एक दरख्त है सारी धूप अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, नीचे वालों को छांव देता है। माँ बाप इसी तरह सारी जिंदगी के दुख गम अपने ऊपर सहते और अपने बच्चों को ठंडक फराहम करते हैं। और इस दौलत की कमी का एहसास खुद हमारे नबी ने किया। जब मदीने का माहौल है, हुजरे आयशा से निकले, ताहद्दे नजर सहाबा खड़े हैं, आपने पीछे की तरफ अबवा की तरफ नजर दौड़ाई और कहा लव अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश मेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा होता। वाना उसल्ली सलातल ईशा, और मैं लोगों को नमाज ईशा पढ़ा रहा होता। हमारे नबी दुनिया में आए, अब्दुल्ला तो पहले ही से चले गए। 6 साल की उम्र है, मदीना वालिदा के साथ गए। वापसी पर अबवा मकाम पर आमीना को बुखार चढ़ा और ये बुखार जानलेवा साबित हुआ। इन्हें तजस्सुस हुआ ये मेरा आखिरी वक्त है। उम्मे ऐमन साथ है, उम्मे ऐमन के हाथों में मोहम्मद का हाथ दिया, कहा उम्मे ऐमन लगता है आखिरी वक्त है, मेरे बेटे को हिफाजत अमीर कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास भेज देना। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीना ने अपने सामने बिठाया, सर पर शफकत से हाथ रखा, कुछ कहना चाह रही थी, ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए, आंखों से सैलाब अश्क जारी हो गया। इब्ने हिशाम ने कुछ लफ्ज महफूज किए हैं। आमीना ने कहा बेटा मोहम्मद, मेरा बेटा, हर चीज को, हर नई चीज को फना हो जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है, हर बाकी को मिट जाना है, लेकिन एक वक्त आएगा तू पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। ये आखिरी लफ्ज थे। फिर आमीना की रूह कुछ कर गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी वालिदा से चिमट कर रोने लगे। अब वह दूर दूर तक कोई इंसान नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह के नबी और उम्मे ऐमन। और अल्लाह के नबी ने अपने माँ की कब्र पर पत्थर के टुकड़े रखे। वो क्या किसी ने कहा था मदीने में इंतकाल होता तो कई सहाबा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आते, तुझे किन फूलों में हम कफन दे। तो जुदा ही ऐसे मौसम में हुआ था जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। फिर 8 साल की उम्र, अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। फिर चचा अबू तालिब की कफालत में आए। फिर वो दौर भी आया, बदर भी आया, उहुद भी आया, पत्थर मारे गए, ओझड़ियां फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, वहशी बिन हरब ने नेजा मारा,
हमजा का कलेजा चबाया गया, सफेद रंग की पट्टी है, मा फाला अम्मी मा फाला अम्मी, बोले मेरे चचा की कहानी सुनो, वो सुनाओ। वो दौर भी बीत गया। अब हुजरे आयशा से निकले सारे सहाबा हद नजर खड़े हैं, पीछे अब्वा की तरफ नजर गई, आंखों में आंसू आ गए, कहा काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, या सिर्फ मेरी माँ जिंदा होती, मैं लोगों को ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो चिलमन सिरका थी, मीठे मद भरे लहजे में कहती, बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। हमारे नबी का ये अमल है। दूध पिलाने वाली माई के लिए चादर बिछाई। साहबा ने पूछा ये कौन थी? कहा ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। यहाँ तो तकसीम होता है, 3 बेटे हैं ना, नाश्ता बड़े बेटे के घर बाप का, दोपहर का खाना छोटे बेटे बीच वाले के घर, और रात का खाना छोटे बेटे के घर। ये बाप ने कांधों पे बैठ के मेले दिखाए। अब यहाँ तकसीम हो रही है। जिन माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, आज माँ की नेमत को भूल गया बंदा। कोई पिछले जमाने में एक लड़का था, बदतमीज था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया, तो वो लड़की कहने लगी, कोई भी इसके घर आया जाया करती थी, तो इसकी माँ ने डांट दिया, क्यों मेरे बेटे की जिंदगी खराब करती है। तो उसने मुंह बनाया, तो उसके आशिक ने पूछा क्या हुआ? कहा तेरी माँ ने मुझे डांट दिया, जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना आए वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, नंगा खंजर लेकर गया, माँ सोई हुई है, खंजर घोंप दिया, कलेजा निकाला, आ रहा है, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी। उठाया और अपनी महबूबा के सामने अपना मतलूब पेश किया, तो वो भी कहने लगी, तू तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा। वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कहा था अल्लाह के नबी ने, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ अच्छा। घर घर में जुल्म चलता है, हमारे दिलों में कीने पलते हैं, माशरे में एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, नफरतें हैं, रिश्तेदारों की रिश्तेदारों से नहीं बनती, जनाजों में नहीं आते, खानदानी भाई भाई के जनाजे में नहीं आता। हमारे अखलाक कैसे बन गए मुसलमान? अकाबिर की जिंदगियां देखो, चेहरे देखकर लोग कलमा। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने के लिए गए। वो टिकट देने वाला हिंदू था। वो कहने लगा, मौलाना मैं आपको रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दीजिए। कहा क्यों? कहा आप कितने खूबसूरत है, आपका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। अकाबिर के चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ है। 5 वक्त की नमाज ना, वो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए ना, वो कौन सा मुसलमान है? जिनके माँ बाप नाराज हो, वो कौन सा ईमान है? हजारों लाखों सजदे करो, तुम्हारी माँ नाराज है, अर्श हिल जाएगा, तुम्हारे सजदे अल्लाह कबूल न करेगा, बल्कि मुंह पे मारेगा। इबादत में आगे बढ़ो, इबादत में आगे बढ़ो, अखलाकियात में आगे बढ़ो, अपने अखलाक को दुरुस्त करो। अपने जिस अल मुस्लिमून मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हमारी जुबान में कांटे बने हुए, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं। इंटरनेट मीडिया का जमाना है, बटन दबाया 1 ही मिनट में लाखों की इज्जतें बर्बाद हो जाती है। कितनों का तो यही मशगला बना हुआ है, हजारों ग्रुप बना के रखे, यही काम करना है, कौन से ग्रुप में कौन सी वीडियो आती है, सारा दिन इसी में जाता है, बर्बाद होता है। तो होटलों में बैठ के क्या करते, वही तो होता है, कोई सूरह यासीन पढ़ने थोड़ा बैठता है, आधी रात 2:30 3 बजे तक बैठे रहते हैं। होटल नहीं है वो, गिबत का अड्डा है, वो चुगलखोरी का अड्डा है, वो जीना का अड्डा है, वहां सारे बदमाशी के प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए मुसलमानों ऐसे जिंदगी गुजार के न मरो कि आए शेख सादी ने कहा था ना कि रोते हुए ऐसे न जियो कि रोते हुए आए थे रोते हुए जाए। ऐसे जिंदगी गुजार के जियो, रोते हुए आए थे, सारा घराना रोता रह जाए, हम हंसते हुए जाए।
तो सबसे पहला जुर्म क्या बताया? लम नकुम मिनल मुसल्लिन, बोलो जोर से, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म बताया, क़ालू, कहने लगे, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, ये दूसरी खता बताई कि हमने कभी किसी गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाया नहीं, कभी किसी को रोटी नहीं दी। अब ये भी ज़कात नहीं देते, क्यों? माल कम हो जाएगा। वाजिब कुर्बानी अदा नहीं करते कि माल कम हो जाएगा। कितने घर ऐसे बड़े बड़े मालदार है, लेकिन उनके यहाँ से कभी किसी मिस्कीन गरीब को रोटी नहीं मिली, कभी किसी का तालिब इल्म को वजीफा नहीं मिला। हालांकि ये तो अल्लाह के नबी के दीन के वारिस है। कभी हमारे दिल में ये बात आया कि चलो घर में बीमारियां बढ़ रही है, तो 100-150 तलबा को कुछ खाना खिला दे। मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जितने तलबा की गुंजाइश थी वो सब बजट पूरा हो गया। एक तालिब इल्म आया, वो कहने लगा मुझे यहाँ इल्म हासिल करना है। कहा भाई देख, जितने लेने थे वो सब हो गया, पूरा हो गया, अब एक की भी आगे गुंजाइश नहीं है। वो दूर से आया था, वो रोने लग गया, मस्जिद के गेट पर रो रहा है। एक आदमी वहां मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा ये बंदा रो रहा है। कहा बेटे क्यों रो रहा है? कहा मैं तलब इल्म के लिए बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मौलाना कह रहे कि अब गुंजाइश है नहीं, तो मुझे वापस तो जाना नहीं, मुझे तो इल्म हासिल करना है। कहा देख मेरी माँ फौत हो गई है, 40 दिन मुझे किसी मुस्तहिक को खिलाना है, तो 40 दिन मेरे यहाँ खा लेना। अब 40 दिन का इंतजाम हो गया। जब वो दिन खत्म होने आए तो मस्जिद में वापस गया, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दुआ मांगने लगा, या अल्लाह वो दिन तो अब खत्म होने आए। तो किसी ने जाकर के कह दिया, मौलाना वो ऐसी दुआ मांग रहा है, जरूर किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। हमें तो मांगते नहीं आता। दुनिया वालों से मांगना हो ना, हजारों बहाने बनाने जानते, और अल्लाह से मांगना हो दो लफ्ज कहने नहीं आते। हालांकि दे तो एहसान, न दे तो दुनिया वाला दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी, लेकिन वो दर ऐसा है हर वक्त खुला रहता है, ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। इसलिए मुसलमानों सदका दो, सदका देने से बलाएं टलती है, मुसीबतें दूर होती है। तो जहन्नमी कहेंगे, क़ालू, कहने लगे, वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम किसी गरीब को खाना न खिलाते थे, वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, हमने कभी हशर पे यकीन न किया, दीन पे यकीन न किया, कुरान पे यकीन न किया, पुलसिरात पे यकीन न किया। अरे ओ सच पूछो तो जो अजाब हम भुगत रहे हमें इस पर भी यकीन न था। सारे जन्नती पूछेंगे अब तुम्हारा क्या हाल है? दोज़खी कहेंगे हत्ता अतानल यकीन, अब तो जैसा हमारा यकीन है वैसा तो तुम्हारा भी नहीं होगा। लेकिन अब यकीन से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मुसलमानों, आज जो हम नमाज को हल्का समझ रहे, आगे पीछे करने का काम समझ रहे हैं, ये वो बात नहीं है। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला सारे दुनिया के खिंजीर से कहेगा कुन तुराबा, सारे मिट्टी हो जाओ। दुनिया के जितने खिंजीर होंगे सारे मिट्टी हो जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला जितने बेनमाजी होंगे सबको खिंजीर की शक्ल देगा। ये खिंजीर दुनिया वाले पूछेंगे, इलाहुल आलमीन हम तो मिट्टी हो गई है, हमारी शक्लों के कौन है? कहा मैंने तुम्हें खिंजीर बनाया था, ये बेनमाजी होकर खिंजीर बन गया। कुरान करीम के 29 पारे में मौजूद है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह पाक जल्ल शानु की तरफ से हुक्म मिलेगा, सारी मखलूक मेरे सामने सजदा करे। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है, अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, ओ नूर देखने वालों मेरे सामने सजदा करो। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है, फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला वक़द कानू युदअउन इला सुजूदी वहुम सालिमून। मिशका शरीफ में भी मौजूद है, जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा मेरे सामने सजदा करो, जो दुनिया के बेनमाजी होंगे सजदा करना चाहेंगे, सजदा नहीं करने पाएंगे, इनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा। पता चलेगा ये है रब का 5 वक्त का बागी।
इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ले शानो इन बेनमाजियों को अपने दुश्मनों की सफों में खड़ा करेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। जो बंदा ये चाहे मेरी रब से मुलाकात हो, मेरी रब से मुनाजात हो, मेरी रब से गुफ्तगू हो, हमारे नबी का फरमान है कसरत से सजदे किया करे। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कल कयामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया की उम्मतें मौजूद होंगी, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे। इतने बड़े लंबे मजमे में आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, महशर के मैदान में चांद की तरह चमकेंगे, मैं पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ता है, जब कब्र में इसको दफन किया जाएगा, कब्र की जमीन इसको सख्ती से दबाती है, दाई पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां दाईं तरफ इधर उधर निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब बेनमाजी को कब्र में दफन किया जाएगा, उसके माथे पर 3 लकीरें बनी होंगी। पहली लकीर इसके माथे पर लिखा होगा हादा काफिरुन, ये नाशुक्रा है। दूसरी लकीर इसके माथे पर बनी होंगी, ये मेरे गजब का सबसे ज्यादा हकदार है। तीसरी लकीर इसके माथे पर बनी होंगी, ये अल्लाह के गजब को सबसे ज्यादा जाये करने वाला है। हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मिलेंगे, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, लेकिन जिंदगी में नमाज नहीं, मसेरियों पे सोते, गद्दों पे सोते, सारी सारी रात गुजर जाती है, नींद का एक झोंका नहीं आता। कितने ऐसे गरीब है, सुबह को मिलता है शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है सुबह नहीं मिलता, कांटे वाला बिस्तर, ढंग की झोंपड़ी भी नहीं, आराम की सारी रात नींद काटता है। क्यों? इसकी जिंदगी में नमाज है, मालदार की जिंदगी में नमाज नहीं। हजारों पैसे इलाज मुआलजे में चला जाता है, घर में एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार। क्यों? नमाजें नहीं है। बरकत कहां से होंगी? इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। हर चीज इजाजत मांगती है, दवा भी इजाजत मांगती है, अल्लाह से पूछती है अपना असर करूं कि ना करूं। टैबलेट भी इजाजत मांगता है, अपना असर डालूं कि ना डालूं। सिरप भी इजाजत मांगती है, अपना असर डालूं कि ना डालूं। मेरा आपका अकीदा है, कोई दवा शिफा न दे सकती, कोई टैबलेट असर नहीं कर सकता, कोई सिरप असर नहीं कर सकती जब तक मेरे रब का हुक्म न हो। हदीस में जब आदमी बीमार होता है, ये बीमार और दवा इलाज इसके बीच में एक पर्दा होता है, वो पर्दा फरिश्ते के हाथ में होता है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता वहां तक पर्दा नहीं हटता, वो दवा पर्दे से टकरा कर वापस आ जाती है, वहां तक पहुंचती नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है शिफा देता है। जब अल्लाह को शिफा देनी होती है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है पर्दा हटा। जो ही पर्दा हटाए, दवा सीधी बीमार मरीज को लगी, शिफा मिल जाती है। हम क्या, ये भी गलत अकीदा है। हम कहते हैं ना फुला दवा खाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा। नहीं नहीं, फुला दवा खाऊंगा अल्लाह के हुक्म से ठीक होऊंगा। बहुत बारीक मसला है। मुअस्सिर हकीकी रब की जात है। दवाओं में क्या ताकत है? शिफा डालने वाला तो मेरा रब है। लाख दवाएं खाओ, नहीं शिफा मिल सकती जब तक अल्लाह पर्दा ना हटाए। कल कयामत का दिन होगा, नमाजियों की सफों में बेनमाजी भी घुस जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा इन्नमा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, इन मुजरिमों बेनमाजियों को नमाजियों की सफों से अलग करो। लियमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब,
आज नेक और बद की अलग अलग जमातें बनेंगी। 5 वक्त का नमाजी, एक नमाज न पढ़ने वाला, दोनों को अलग अलग नजरों से देखा जाएगा। सारी रात सजदा करने वाला, सारी रात फेसबुक पे बैठने वाला, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। घुंघरू बांध के स्टेज पे नाचने वाली, सारी जिंदगी पाक दामनी की दौलत अपनाने वाली, दोनों को अलग अलग सफों में खड़ा किया जाएगा। सारी रात मैदान में नाइट क्लबों में नाचने वाला, सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला, दोनों को अलग अलग सफों में खड़ा किया जाएगा। यमीज़ अल्लाहुल खबीथ मिनत तय्यिब। आज नेक और बद की अलग अलग जमातें बनेंगी, सबकी अलग अलग। एक नजर, ये दुनिया वाले एक नजर से देखते, वहां नहीं, वहां सबका अलग अलग होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे 5 फर्ज नमाज के अलावा रोजाना 1000 रकात नफल पढ़ते थे। सर्दी का मौसम था, अंगीठी जल रही है, कुरान पढ़ रहे, मुसल्ले पर खड़े, अंगीठी से चिंगारी निकली, कपड़े को लगी, वहां से मुंतकिल हुई, सामान को लगी, झोंपड़ी जलने लगी, बाहर लोगों ने शोर मचाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो गए होंगे, इतनी बड़ी आग जो आसमानों से बातें कर रही। दरवाजा तोड़ा, अंदर गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले पे खड़े कुरान पढ़ रहे। सलाम फेरा तो लोगों ने कहा गर्मी नहीं लगी, आग महसूस नहीं हुई? कहा मेरे सीने में कुरान के इश्क की आग जल रही थी, इस आग को मैं कैसे महसूस करूं? हमें मक्खी नमाज नहीं पढ़ने देती। कितने लोग नमाज खड़े रहते हैं ना, दाढ़ी को खुजाते रहते हैं, हल्का सा कोई कहते सांप आया, देखो क्या हाल बनता है मस्जिद का। ध्यान ही नहीं है, बेख्याली में सब हो रहा है। एक बंदा नमाज पर, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक बंदा रो रहा था। मौलाना ने कहा ऐसी तो कोई बात की नहीं, रोने की क्यों रो रहा है? कहा जब आप तकरीर करते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती, मुझे मेरी मरहूम बकरी याद आ रही है। हर चीज में अल्लाह ने कैफ रखा है, लुत्फ, सुरूर, लज्जत, मिठास। जब तक उसे महसूस ना करो, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता बंदा। जिन लोगों को ये दौलत मिली थी, बहुत सारे अकाबिर, लाखों हजारों करोड़ों रुपए दे दो, कह दो एक सजदा छोड़ दे, कहा थूकता हूं, सजदा नहीं छोड़ सकता। हम चाय की प्याली पर जमीर बेच देते। आज हमारे ईमान का हाल देखो, हमारे अकाबिर का ईमान कैसा था। कुर्बान जाऊं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया, सामने बिठाया, कहा आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कहा दिया क्या होता है, कल भी दिया था, आज भी देता हूं। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में अल्लाह का कुरान बाकी है, मैं यही कहता रहूंगा, अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत जी बयान बदल दीजिए। कहा जौहर जौहर बयान बदलता हूं, ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज गवर्नर कहता है जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा तुम बताओ। कहा मेरे कलम में बड़ी ताकत है, इसकी सजा तख्तेदार है, फांसी है। पसीना नहीं आया, धड़न से जमीन पर नहीं गिरे। हजरत मदनी ने सफेद बैग खोला, सफेद रंग की चादर निकाली, हवा में लहराई। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूँ। कहा कफन यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो, उसकी चादर ओढ़कर मुझे कब्र में जाते शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बर्फ के 2 ब्लॉकों के बीच में दबाया गया, बींचा गया, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है, फिर बाद में अंग्रेज गवर्नर कहने लगा बर्फ की पाट हटाओ, बर्फ की सिल हटाओ, इसको उठाओ, एक तरफ रखो। एक तरफ रखा गया, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली मौलाना लाहौरी से। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बता लाहौरी अब तेरा क्या अकीदा है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। शामली के मैदान में मौलाना कासिम साहब नानोतवी को गोली लगी, हजरत गम वही पास आए। कहा हजरत क्या हुआ? कहा बाजुओं में गोली लगी है। कहा तबीब को बुलाओ। कहा तबीब को बुलाने की जरूरत नहीं है, 3 दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मारो। 3 मरतबा फूंक मारी गई, अरे जख्म तो क्या खराश भी बाकी नहीं रही। ये उलमाए देवबंद है, उलमाए देवबंद ये सहाबा, ये नबी के दिफा का नाम है। देवबंदियत ये सहाबा के पैरोकारों का नाम है। देवबंदियत ये मौलाना अनवर
शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम का नाम है। देवबंदियत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का नाम है। देवबंदियत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के तकवे का नाम है। देवबंदियत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिताबत का नाम है। देवबंदियत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का नाम है। देवबंदियत सईद इब्न अहमद जुबैर की जुरअत का नाम है। देवबंदियत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिकामत का नाम है। देवबंदियत मौलाना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फकाहत का नाम है। देवबंदियत अहमद इब्न हंबल की इस्तिकामत का नाम है। देवबंदियत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत का नाम है। कुर्बान जाऊं शाह अताउल्लाह शाह बुखारी के ईमान पर इन्होंने दावा किया था हमारा नबी आखिरी नबी है। खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। जब सारी रात बुखारी चक्की चलाता होगा, अंग्रेज गवर्नर की ये जहनियत है। एक दफा इसके जहन में ये बात आई, चल बुखारी की विजिट लेता हूँ। 4 बजे सुबह का वक्त है। अल्लामा शाह अताउल्लाह शाह बुखारी की कोठड़ी के पास आया। अंग्रेज गवर्नर क्या देखता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। अंग्रेज गवर्नर पूछता है, बुखारी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा, जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। कहां से लाया ऐसा ईमान? पढ़ो अकाबिर की जिंदगी। कभी किसी ने नमाजें नहीं छोड़ी थी। हम कहां अकाबिर को जानेंगे? हमसे तो सूद नहीं छूटता, रिश्वतें नहीं छूटती, लोगों की माओ बहनों को गलत नजरों से देखना नहीं छूटता। अभी से यहाँ उठने से पहले नियत करो, आज किसी के लिए बैठे हैं ना, कल हमारे लिए लोग बैठेंगे। मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे। ये बवाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। कल पछताने से कोई फायदा नहीं। आज जब तक रूह का जिस्म से ताल्लुक बना है, आंखें खुली है, वहां तक अपनी जिंदगी को उखरवी खसारे से बचाओ। चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है, डूब जाता है, कितने बच्चे पैदा होते, कितने बूढ़े मौत की आगोश में चले जाते, रोजाना कितनों के जनाजे उठते, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। ये वही जमाना है। कुर्बे क़यामत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से अमवात होगी। पहले तो एक मरता था ना, तो 40 दिन तक उसकी शक्ल नजर हमारे नजरों के सामने होती थी। और एक दिन में 35-33 जनाजे भी उठ जाए, लेकिन दिलों में खौफ नहीं रहा। अब तो एक गली में मौत हुई, दूसरी गली वाला भी नहीं आता। पहले तो कितने दूर दूर लोग जनाजा पढ़ने जाते थे। और कितना फास्ट टाइम गुजर रहा है मुसलमान। अभी ऐसा लग रहा है अभी ईद मनाई, अभी रमजान में तरावी सुनी, अभी ऐसा लग रहा है अब तो दूसरा रमजान आने वाला है। साल साल ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जिंदगी को कामयाब बनाना है। मा आताकुमुर रसूल फखुदू। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रो के रुक जाओ। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, कब्र की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हाथ हमारा वो दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा का हो। 7 किस्म के लोग ऐसे बताए अल्लाह के नबी ने, जो अर्श के ठंडे साये में होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको इन 7 में से बना दे। उनमें से एक मैंने खुतबे में जो हदीस पढ़ी, एक है रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। एक वो बंदा जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। एक नमाज खत्म हुई बेचैन है, कब दूसरी नमाज आ जाए मैं मस्जिद को चला जाऊं। हमारा क्या हाल है, हम अंदर जाके बेचैन है, कब खत्म हो बाहर निकल जाऊं। हमारा रवैया उल्टा हो गया है। पहले लोग ऐसे होते थे कि एक नमाज खत्म होती थी बेचैन थे, अब दूसरी कब आएंगे, अंदर को जाऊंगा। अब हम अंदर जाके बेचैन हैं, अरे यार इमाम साहब कितना लंबा पढ़ते, थक जाते, अब कब सलाम फेरेंगे। तरावी में भी देखो ऐसी मस्जिदें ढूंढेंगे जहां बहुत फास्ट तरावी होती हो, उसको हदिया भी बहुत देते, बहुत जल्दी फारिग कर दिया। जो स्लो पढ़ता है ना उसको कोई पूछता ही नहीं है। मिजाज बना हुआ है, दिल ही नहीं लगता। ईमान की कमजोरी की अलामत है। दौड़ते दौड़ते रुकू पकड़ते, समझते चलो नमाज रकात मिल गई। अत्तहियात में बैठ गए, चलो समझते जमात मिल गई। हमें नहीं पता, उलमा ने लिखा है जब इमाम साहब तकबीर उला अल्लाह अकबर कहता है, लाखों फरिश्ते अल्लाह अकबर कहते हैं। मसाइल नहीं मालूम, दुआएं नहीं मालूम, जाने नहीं, सीखे नहीं,
जनाजे की दुआएं नहीं आती, अत्तहियात नहीं आती ढंग की, चार पांच सूरतें याद नहीं होती, दुआएं कुनूत याद नहीं होता। क्यों? हमें इसका लुत्फ नहीं पड़ा, दिल में इसकी मिठास नहीं पड़ी। एक कैफ होता है ना, एक सुरूर, वो हमारे दिलों में नहीं है। वो एक मजनून था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया, तो बादशाह कहने लगा यार तू ढंग की लड़की से इश्क करता है तो कितनी बदसूरत है। कहा तूने तेरी नजर से देखा है, तुझे बदसूरत लग रही है, मेरी आंखों से देख वो कितनी हसीन है। एक नमाज पढ़ रहा था ना, वो एक आदमी उसके आगे से गुजर गया, मजनून गुजरा नमाजी के आगे से, तो वो आदमी कहने लगा यार मेरी नमाज खराब कर दी। कहा क्यों? कहा मेरे आगे से तू गुजर गया। कहा मैंने खराब? तू नमाज दोहरा, तू आगे से गुजरा, मैं लौटाऊं? कहा मैं एक लड़की के इश्क में जा रहा था, मुझे तू नजर नहीं आया, तू रब के इश्क में खड़ा था, मैं कैसे नजर आ गया। ध्यान वाली नमाज, अजानें होती है हमें पता ही नहीं होता, खत्म हो जाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया यकीन के साथ, दखलल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी शफाअत मिलेंगी। अजानें खत्म हो जाती है, कौन दुआ पढ़ता है, कौन जवाब देता है? घरों में गाने बजते हैं, इनके डट्टे नहीं निकलते, फेसबुक नहीं छूटता इनसे। ये शायर इस्लाम है, इसकी तौहीन करोगे मुसलमानों हम सारे जहन्नमी बनेंगे। इनका एहतराम करना है। बल्कि मिशकात में जिसने 7 बरस अजान दी, कल कयामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, इन 7 बरस अजान देने वाले को अल्लाह कहेगा ये मेरा बंदा दोज़ख की आग से आजाद है। हमने मुअज्जिन को क्या इज्जत दे रखी, हम तो चपरासी समझते हैं। इसकी तो कितनी बड़ी इज्जत है, वो तो कल मैदान महशर में पता चलेगा। अल मुअज्जिनु नतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा, सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे। इसलिए मुसलमानों नियतें करो, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को, इस मजलिस को कबूल फरमाए। दूर दराज से बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जिस तरह हम यहाँ बैठे अल्लाह हमें जन्नत में भी इकट्ठा करे। अल्लाह ताला इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पापी है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में दीन के उजालों में गुनाह को गुनाह जानकर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से हम सबको माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह तक़वे का नूर अता फरमा। या अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान का नूर अता फरमा। या अल्लाह सजदे का सुरूर अता फरमा। या अल्लाह इखलास लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह नामो नमूद रियाकारी वाहवा से सबसे पहले मेरी पूरे मजमे की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे आसिफ भाई या अल्लाह इनके वालिद मोहतरम या अल्लाह तेरे दरबार में आ चुके हैं। या अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमा। या अल्लाह इनके हसनात को कबूल फरमा। या अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा। सय्यात को अपने फजल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको मौत से पहले पहले तेरा इश्क, तेरी मारिफत, तेरी रज़ा, तेरा डर, तेरा खौफ नसीब फरमा। हमसे काम वो करा जिससे तू राज़ी होता हो। या अल्लाह हमें बचा उन सारे कामों से जिससे तू नाराज़ होता हो। शैतान और नफ्स के शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। दूर दराज से अतराफ व जवानिब से बहुत सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। अल्लाह कोई दुनियावी गरज नहीं है, सिर्फ तेरे नबी के इश्क में इतना बड़ा मजमा आया है, सिर्फ या अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में आए हुए हैं। या अल्लाह इनकी आमद को कबूल कर ले। या अल्लाह कौन कहाँ से कितनी उम्र वाले या अल्लाह कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। या अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह इनके आने के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलीम भाई मोमिनियत की तरफ